हेलो एवरीवन, आज मैं अपनी नीट की जर्नी शेयर करने जा रही हूँ और मैं बताऊँगी मैंने कितने ड्रॉप लिए थे इस एग्ज़ाम के लिए। मैंने अपना एग्ज़ाम पहली बार दिया था 2024 में 12th के साथ। उस ईयर मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, मैंने सिर्फ बोर्ड्स के लिए फ़ोकस किया था, कोई पर्टिकुलर बैच भी नहीं लिया था। तो उसमें मैंने सिर्फ ट्राई के लिए एक दिया था एग्ज़ाम और उसमें मेरे 358 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 720। उसके बाद मैंने फ़र्स्ट ड्रॉप लिया था अपना 2025 में और उसमें मैंने पीडब्ल्यू से प्रिपेयर किया था, यकीन 2.0 बैच से। एंड क्लासेस जो हैं वो 20 मई को स्टार्ट हुई थी और मेरी वहाँ से चीज़ें चल रही थी। क्लासेस मैं लेती थी, रेगुलर टेस्ट देती थी, रिवीजन करती थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, ये चीज़ें चलती थी नॉर्मल, जैसे पूरे साल चलता है। पूरे साल मैंने पढ़ा। मेरा जो सिलेबस है वो बैच के साथ कंप्लीट हो गया था और रेगुलर मैंने अपनी फॉर्मूला शीट्स वगैरह सब बना ली थी, सारी चीज़ें नॉर्मल थी, मैंने पढ़ाई अपनी अच्छे से कर ली थी। एंड रिवीजन हुआ, उसके बाद मॉक टेस्ट दिए मैंने। मॉक टेस्ट के लिए मैंने बैच के टेस्ट के साथ साथ रैंकर्स टेस्ट सीरीज़ भी मंगाई थी और उसको भी मैंने लगाया था। उसके बाद मैंने जब अपना एग्ज़ाम दिया था तो उस ईयर मेरे 465 मार्क्स बन रहे थे आउट ऑफ 720 और 2025 का पेपर थोड़ा सा टफ था। फिर वो जब मेरे मार्क्स बने थे तो मैंने ये सोचा था मैं इस साल ड्रॉप नहीं लूँगी। एक ड्रॉप ले लिया, देखा नहीं बना, कोई बात नहीं, छोड़ो कुछ और देखते हैं। मैंने बीएमएस के लिए काउंसलिंग कराई थी एंड उस ईयर मेरी मार्क्स पे भी बीएमएस कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा था, जबकि लास्ट ईयर्स के सीन ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा रैंक्स पे भी बीएमएस कॉलेज अलॉट हो रहे थे। उस ईयर मुझे कोई बीएमएस कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, कोई और एग्ज़ाम्स भी नहीं मैंने डाले थे। तो उस ईयर फिर मैंने दोबारा से ड्रॉप लेने का सोचा एंड बीएमएस के लिए मैंने यूपी आयुष काउंसलिंग कराई थी, जो कि बहुत ज़्यादा लेट चली थी। जब बहुत ज़्यादा लेट चली तो फिर मेरे पास टाइम भी उतना नहीं रह गया था। मैंने 25 सितंबर से अपनी जो क्लासेस है वो दोबारा से कंटिन्यू करी। दोबारा से मैंने बैच लिया उसका पीडब्ल्यू का और फिर मैंने यहाँ पास में ही लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। मैं वहाँ जाती थी और पढ़ती थी। 10 to 12 आवर्स ईजिली हो जाते थे सुबह से शाम तक पढ़ने में। एंड मैंने बायोलॉजी के लिए उस ईयर फिर कोई लेक्चर नहीं लिए थे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी नोट्स वगैरह सब बने थे, एनसीईआरटी मेरे पास थी और चीज़ें मुझे समझ आती थी, याद भी रहती थी। तो मैंने नहीं सोचा कि मुझे बैच की ज़रूरत है कि मैं क्लासेस वहाँ से लूँ। ऑलरेडी मेरे पास बहुत ज़्यादा बैकलॉग था, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की सिर्फ क्लासेस ली थी। एंड मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की बात करें तो अगर मैंने फ़िज़िक्स में सिर्फ एमआर सर से पढ़ा था एंड केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पहले मोहित दादी सर से पढ़ी थी, बाद में मैंने फिर ओम पांडे सर से पढ़ी। उसके बाद मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने बंका सर से पढ़ी थी एंड फिजिकल केमिस्ट्री मैंने अमित महाजन सर से पढ़ी थी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करा था, मिस्टर फिजिक्स मंगाई थी फिजिक्स के लिए एंड नॉर्मली बैच में जितने भी प्रैक्टिस शीट्स वगैरह दी जाती हैं वो सारी मैंने सॉल्व करी थी, टेस्ट वगैरह दिए थे। लास्ट में मेरा जो सिलेबस है वो थोड़ा सा लेट फिनिश हो पाया था, 10 मार्च को मेरा सिलेबस फिनिश हो पाया था। तो फिर उसके बाद मैंने रिवीजन किया था, जो नॉर्मली करते हैं रिवीजन, मॉक टेस्ट दिए थे। मेरे जो मॉक टेस्ट के स्कोर्स थे वो 550 से 600 के बीच में ही रहते थे एवरेज। 600 से कभी ऊपर चले भी जाते थे, कभी नहीं भी जाते थे, बट एवरेज अगर हम देखें तो 550 से 600 के बीच में रहा करते थे। मुझे थोड़ा सा फिर लगता था कि फिर से वही फेज़ है कि इतने इतने मार्क्स बन रहे हैं। फिर मैंने 3 मई को अपना पहला नीट का अटैम्प्ट दिया, दैट इज़ नीट मेंस। और फिर उसमें भी जो मेरे मार्क्स बने थे, मैंने जब सॉल्यूशन से कैलकुलेट किए थे तो मेरे वहाँ पे 590 के अप्रॉक्स मार्क्स बन रहे थे। फिर जब कट ऑफ की वीडियोस देखी तो उसमें 610 615 बता रहे थे कट ऑफ। तो मुझे लगा फिर क्या इस बार भी मेरा नहीं होना है। फिर उसके बाद फिर वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अब मैंने और एग्ज़ाम्स भी डाल रखे थे, जैसे यूपीसी नेट एंड एम्स पीएससी नर्सिंग। एम्स पीएससी नर्सिंग में आपकी जीके, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। यूपीसी नेट में इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड आता है, तो मुझे उस पर भी फोकस करना था, तो मैंने उसकी क्लासेस लगाना स्टार्ट कर दिया था। नीट का जो 1 महीने का टाइम मुझे मिला था, 21 जून को दोबारा जब एग्ज़ाम होना था, तो उतना मैं प्रिपेयर उसके लिए नहीं कर पाई थी एंड मैंने उधर फोकस ही नहीं करा था। मुझे लग रहा था इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो उसकी ज़रूरत नहीं, मैंने कहा अब हो गया मेरा वहाँ। फिर उसके बाद मेरा 6 जून को यूपीसी नेट का एग्ज़ाम था, वो मैंने दिया था और आउट ऑफ द स्टेशन ही था, तो मुझे बाहर जाना पड़ा। और उसके बाद फिर मैंने
अपना 21 जून को नीट का एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद मार्क्स वगैरह कैलकुलेट किए तो मेरे वहाँ पे भी मार्क्स जो बन रहे हैं इस बार वो 513 और 515 के बीच में बन रहे हैं। पहले जो कट ऑफ वीडियोज़ आ रहे थे उसमें ये बता रहे थे कि 510 55 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो सिलेक्शन हो रहा है इस बार। लेकिन अब जो वीडियोज़ बन रहे हैं उसमें 520 पहले आया, अब 530, अब कह रहे हैं 550 से ऊपर जो होगा वो सेफ़ होगा। सो मुझे नहीं लगता इस बार भी मेरा उसमें सिलेक्शन हो पाएगा। बट मैंने एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया है, उसमें मेरी अच्छी रैंक है। एंड यूपीसी नेट का एग्ज़ाम दिया, उसमें तो मेरी काफ़ी ही अच्छी रैंक है। और मेरे को ऑलरेडी केजीएमयू मिल अलॉट हो चुका है, मैंने एडमिशन वहाँ ले लिया है। अब एम्स बीएससी नर्सिंग में देखते हैं किस तरीके से शेड्यूल आता है और क्या कॉलेज मुझे अलॉट होता है। तो मैं एम्स का कॉलेज, अच्छा एम्स का कॉलेज ले लूँगी और उस वहाँ केजीएमयू वाला रिज़ाइन कर दूँगी। सो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। नीट का रिज़ल्ट आता है, देखते हैं कैसा क्या होता है। नीट का रिज़ल्ट भी एक तो बहुत लेट आएगा, सो उसमें टाइम लग जाएगा, तो चीज़ें नहीं वर्कआउट करेंगी कि मैं हाँ छोड़ के वहाँ ले लूँ। और इस बार मैं बीएमएस का कोई कॉलेज नहीं लेना चाहती, क्योंकि मुझे बीएससी नर्सिंग ठीक लग रहा है एज़ अ स्कोप अगर हम देखें चीज़ों का तो। और एम्स से की हुई ग्रेजुएशन तो फिर है ही वेल एंड गुड। सो ये मेरी पूरी जर्नी है। एंड आगे के वीडियोस में मैं आपको शेयर करूँगी कि मेरे मॉक टेस्ट में किस तरीके से स्कोर्स आ रहे थे। वो सारे मैं अपने मॉक टेस्ट आपको दिखाऊँगी कि कितने कितने मार्क्स मेरे उसमें बन रहे थे। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।